अपनी इकोनॉमी को एक बड़े मार्केट की तरह इमेजिन करो, जहां अलग अलग प्लेयर्स उसकी रौनक में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये प्लेयर्स हैं एंटरप्राइजेस, जो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की बैकबोन होते हैं। ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सभी एंटरप्राइजेस एक जैसे नहीं होते। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर एक के अपने गोल्स, स्ट्रक्चर्स और सोसाइटी पर इम्पैक्ट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम एंटरप्राइजेस की डाइवर्स दुनिया को समझने के लिए एक जर्नी पर निकलेंगे। 3 की कैटेगरीज पर फोकस करते हुए, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल। हम उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में डेल्व करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सप्लोर करेंगे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनके सिग्निफिकेंस को एग्जामिन करेंगे। इन डिफरेंट एंटरप्राइज टाइप्स की न्यूएंसेस को समझना बिजनेस स्टडीज के किसी भी स्टूडेंट के लिए क्रूशियल है। यह आपको बिजनेस वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज को एनालाइज करने, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने और इकोनॉमिक लैंडस्केप में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने का नॉलेज देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एंटरप्राइज टाइप के यूनिक फीचर्स को अनरैवल करके। प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा नहीं। ये इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं, अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं और बिजनेसेस एस्टैब्लिश करते हैं एक प्राइमरी एम के साथ, प्रॉफिट कमाना। यही प्रॉफिट मोटिव उनकी एम्बिशन को फ्यूल करता है, उन्हें इनोवेट करने के लिए पुश करता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट करता है, जॉब्स क्रिएट करके, डाइवर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करके और कंपटीशन को फोस्टर करके। प्राइवेट सेक्टर में आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आइए क्लोजर लुक लेते हैं। एक, सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे सिंपल फॉर्म, जहां एक सिंगल इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को ओन और मैनेज करता है। अपने नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर या लोकल टेलर के बारे में सोचो। ओनर सभी प्रॉफिट्स एंजॉय करता है, लेकिन सभी रिस्क्स भी शोल्डर करता है। 2, पार्टनरशिप, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं, अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज कंबाइन करते हैं। वे प्रॉफिट्स और साथ ही लॉसेस शेयर करते हैं। लॉ फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्सर इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। 3, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इंडिया के लिए यूनिक। इस स्ट्रक्चर में एक बिजनेस होता है जो एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स द्वारा ओन्ड और मैनेज्ड होता है। सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर कार्टा ऑपरेशंस लीड करता है। 4, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉमन इंटरेस्ट वाले इंडिविजुअल्स द्वारा फॉर्म्ड, जैसे फार्मर्स या मिल्क प्रोड्यूसर्स, जो एक शेयर्ड गोल अचीव करने के लिए एक साथ आते हैं। ये सोसाइटीज मेंबर वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करती हैं और कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती हैं। 5, कंपनीज, सेपरेट लीगल एंटिटीज के रूप में रजिस्टर्ड कंपनीज प्राइवेट या पब्लिक हो सकती हैं। हम इनके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट से ड्रिवन प्राइवेट सेक्टर के विपरीत, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के ओनरशिप और कंट्रोल में ऑपरेट होता है। ये एंटरप्राइजेस, जिन्हें अक्सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs कहा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा सोशल वेलफेयर और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये इसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। 1, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन जैसी बेसिक नेसेसिटीज तक एक्सेस इंश्योर करना, अक्सर सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करना, कोर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना, खासकर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे स्टील, हेवी इंजीनियरिंग और एनर्जी में। 3, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, खासकर रूरल एरियाज में और सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। पब्लिक सेक्टर में 3 मेन टाइप्स के एंटरप्राइजेस होते हैं। 1, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सटेंशंस के रूप में फंक्शन करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड और फंडेड होते हैं। इंडियन रेलवेज या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के बारे में सोचो। 2, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड, इन कॉर्पोरेशंस को अपने ऑपरेशंस में ऑटोनॉमी मिलती है। एग्जाम्पल्स में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI शामिल हैं। 3, गवर्नमेंट कंपनीज, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड, इन एंटिटीज की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। एग्जाम्पल्स में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC शामिल हैं। सेक्शन 4, रीचिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस का उदय। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को छोटा कर दिया है।
इकोनॉमीज और बिजनेसेस को पहले जैसा कभी नहीं था कनेक्ट कर दिया है। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने एक नए तरह के एंटरप्राइजेस को जन्म दिया है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिन्हें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या MNCs भी कहा जाता है। ये कॉर्पोरेट जायंट्स मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। उनके हेडक्वार्टर्स टिपिकली उनके होम कंट्री में लोकेटेड होते हैं। कोका कोला, सैमसंग या टोयोटा जैसे ब्रांड्स के बारे में सोचो, ये MNCs के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। MNCs के पास इमेंस फाइनेंशियल मसल होता है, जिससे वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर कंपनीज अक्वायर कर सकते हैं और ग्लोबली अपना रीच एक्सपैंड कर सकते हैं। MNCs के पास इमेंस फाइनेंशियल मसल होता है, जिससे वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर कंपनीज अक्वायर कर सकते हैं और ग्लोबली अपना रीच एक्सपैंड कर सकते हैं। 2. इंटरनेशनल ऑपरेशंस। डोमेस्टिक कंपनीज के अनलाइक MNCs के प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मार्केटिंग नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वेरियस कंट्रीज में फैले होते हैं, जिससे उन्हें ग्लोबल कस्टमर बेस तक एक्सेस मिलता है। 3. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अपनी ग्लोबल प्रेजेंस के बावजूद MNCs सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मेंटेन करते हैं, यूजुअली अपने हेडक्वार्टर्स से। ब्रांड कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंश्योर करते हैं। 4. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। MNCs अक्सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे होते हैं, अपने रिसोर्सेज का लेवरेज करके कटिंग एज प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डेवलप करते हैं, जिससे उन्हें कंपेटिटिव एज मिलता है। और 5. ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन। उनके ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड और ट्रस्टेड होते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू बनाए जाते हैं, जिससे उनके लिए न्यू मार्केट्स में पेनिट्रेट करना आसान हो जाता है। Section 5. Joining hands for growth. Joint ventures और public private partnerships. आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में collaboration की है। Joint ventures और public private partnerships या PPPs collaboration के 2 prominent examples हैं। Joint ventures में 2 कंपनीज एक न्यू एंटिटी बनाने के लिए एक साथ आती हैं। वे रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और मार्केट एक्सेस पूल करते हैं। एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी इंडिया में एक जॉइंट वेंचर के रूप में स्टार्ट हुई थी। PPPs में गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनर करती है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स या पावर प्लांट्स। गवर्नमेंट फंडिंग और प्राइवेट एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है। जॉइंट वेंचर्स और PPPs दोनों सेवरल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज, रिस्क और एक्सपर्टीज का लेवरेज, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन और इनोवेशन फॉस्टर करता है।